बता रहा हूँ वो सुनो। हाँ। देखो सर, किले में उतरेंगे आप लोग। उतर जाने के बाद अपने बोट का जो टाइमिंग है ये 45 मिनट होता है, पौना घंटा। पौने घंटे में अपने को किला देखकर वापस आना है। अपनी बोट का नाम है दिलबरी बोट और गांव का नाम है राजपुरी। बोट को मिस मत करो, क्योंकि कोई दूसरा बोट वाला आपको लेगा नहीं, क्योंकि हर बोट की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कोई भी ओवरलोड नहीं करेगा, तो इसीलिए अपनी बोट को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, जिस किले को आप लोग देखने जा रहे हैं ये 22 एकड़ का एरिया है अंदर, और 22 एकड़ का किला अगर हम घूमने गए दिन खत्म होगा, किला खत्म नहीं होगा। मगर इसके अंदर 14-15 पॉइंट्स हैं जो पौने घंटे में देख के हो जाते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या है, तो मीठे पानी के तालाब, तोफ, अंडरग्राउंड, टहलनी बुरुज, नगार खाने, बारूद खाने। ये किला समंदर में कैसे बना, किला बनाने से पहले क्या था, और यहाँ पर 2 किले हैं। अपन जो देखने जा रहे हैं जंजीरा किला, ये सिद्दी जौहर ने बनाया। इसी के अपोजिट में देखो आगे और एक किला है जो संभाजी महाराज का पद्मदुर्ग किला, जो जंजीरे किले को जीतने के लिए, आगे देखो इधर भी है, जो जंजीरे किले को जीतने के लिए बनाया गया था। मगर जंजीरा किला अनकोंकर है, अजिंक्य किला है। इसको आज तक किसी ने जीता हुआ नहीं है। तो नहीं जीतने की 3 खासियत है। पहली खासियत किले की क्या, कि इसका मेन गेट हमको कब दिखेगा, जब हमारी बोट जाकर इसके गेट के पास खड़ी हो जाएगी, उस वक्त तक गेट नज़र नहीं आता है। दूसरी खासियत, किले के चारों तरफ समंदर है, खारा पानी है। अंदर बाजू में मीठे पानी के तालाब इतने बड़े कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, अगर इसको उठा के उस तालाब में डालेंगे तो ऐसा एक नहीं 4-5 नाव उस तालाब के अंदर राउंड लगा सकते, इतने बड़े बड़े तालाब हैं। और किले की तीसरी खासियत, अभी हम जो समंदर देख रहे हैं ये बिल्कुल शांत है। यही समंदर को आप जून में आके देखो तो ये पानी किले की 90 फीट हाइट तक जंप लेता है। इसीलिए बारिश में 4 महीना जंजीरा बंद हो जाता है। अब ये खुल के 1 महीना हुआ है सिर्फ, वरना जंजीरा बंद था। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए पहले किले में गाइड रहते थे। अभी अंदर काम चल रहा है जिसकी वजह से गाइड बंद है। तो हम लोग किले के बारे में मालूमात और रास्ता आपको यहाँ बताते हैं, जिससे आपको घूमने में आसानी होती है। देखो, जब अंदर गाइड साथ में आता है 1000-1200 रुपये का चार्ज लगता है। यहाँ किसी को 1000-1200 का चार्ज नहीं लगेगा। मालूमात सुनो, मालूमात अच्छा लगता है अपने ग्रुप से, जो भी 200-300 आपकी मर्जी है, क्योंकि गाइड का पैसा ये बोट पे काम करने वालों को मिलता है। वरना हम लोग यहाँ पे 8000-9000 में काम कर रहे हैं। तो देखो, जब हम किले के अंदर जाएंगे तो हमारा पहला पॉइंट्स क्या है, तो आपको अंदर बाजू में एक मज़ार मिलेगी, एक समाधि है जिसका नाम है पंजतन 5 पीर। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि बॉम्बे में हाजी अली हाजी मलंग है, पूना खेर शिवापुर कमर अली दरवेश है, वैसे ही जंजीरे में 5 पीर है। किला बनाने से पहले ये पानी के बीच में एक पत्थर का खड़क था, एक टेकरी थी, और टेकरी के ऊपर कुछ मच्छी मारने वाले लोग रहते थे। उनमें जो उनका मुख्य था, जिसका नाम था राजाराम पाटिल। जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम है सिद्दी जौहर। अब सिद्दी नाम के 2 राजा अपने हिंदुस्तान में हो गए। एक अपने महाराज के ज़माने में थे सिद्दी, वो मुगल, जिसने पनालगढ़ किले पे बेड़ा डाला था, और जिसने जंजीरा किला बनाया, ये अपने महाराज के जन्म से भी 500 साल पहले ये अफ्रीका से आए थे। तो ये अफ्रीका से इधर क्यों आए, तो इन लोगों का बिजनेस था गरम मसाले का, जो हमारे घर में लौंग इलायची हम खाते हैं। तो ये बाहर से गरम मसाला लाकर अपने मुल्क को देते थे, और जाते समय हमारे मुल्क से अनाज दाल चावल लेके जाने के, क्योंकि पहले ज़माने में लेन देन चलता था। तो ये जब भी आने के, वो अंदर वाले मज़ार की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन ऐसे हो गया कि समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी वो बाबा की मज़ार में जाने लगा। मज़ार को बचाने के लिए इस किले को बनाया गया। किले का बांध काम 1118 में शुरू हुआ और 1140 में बन गया। बनाने में 22 साल लगे। 22 एकड़ का एरिया है। अब इतनी बड़ी हुकूमत राजा ने अपने नाम से नहीं, वही बाबा के नाम से चलाई। जंजीरे किले का टाइटल क्या था, पंजतन 5 पीर रियासतें हफ्साने जल जीरा। क्या नाम है किले का, जल जीरा। हमने क्या सुन क्या है, जंजीरा। तो जंजीरे के कोई अर्थ मीनिंग नहीं है। जल का मतलब होता है पानी, और जजीरा जो पानी के बीच टापू खड़क होता है, इसको अरबी में जजीरा बोलते हैं। तो ये जजीरे को रिपीट करते करते हमने तुमने मिलके बनाया जंजीरा। अब ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। अब अपने को दरगाह से पहला राइट लेके सीढ़ियाँ चढ़ के हम किले के 3रे फ्लोर पे पहुंचेंगे। क्या देखेंगे उधर, तो हमारे हिंदुस्तान में जिस तोफ को 3रा नंबर मिला है, वो तोफ इस किले में है, जिसका नाम है कलाल बांगरी। वजन कितना है, तो 22 टन, 22,000 किलो। अब सोचो, इतनी बड़ी तोफ को उन लोगों ने किले में ले जाया कैसे। 12 किलोमीटर की दूरी पे दुश्मन को पे मारा करती थी। 16 फीट लंबी है और 1 टन बारूद लोड होता था। अभी हम देखो, धूप में बैठ के 10 मिनट भी नहीं हुआ, अपना बॉडी हीट गर्म होने लगा ना। वो तोप पे जाके आप हाथ रखो, आपको बिल्कुल ठंडी मिलेगी, क्योंकि वो पंच धातु से बनाई गई है। तो कलाल बांगरी, गायमुख और चाउरी, ये जंजीरे के 3 तोफ आपको वहाँ देखने मिलेंगे।
उसके बाद अगला पॉइंट, ये गोल गोल जो राउंड दिखते हैं किले के बाजू में सर, इसको बुरुज कहते हैं। बुरुज का मतलब क्या, तो तोप चलाने की जगह। ऐसे पूरे किले को 22 बुरुज हैं। तो राजा को एक बुरुज बनाने के लिए 1 साल लगता था, क्योंकि समंदर में हर दिन 6 घंटा ओटी, 6 घंटा भर्ती। जैसे भर्ती के वक्त किले के अतराफ में पानी रहता है और ओटी के वक्त किले के बाजू से पानी निकल जाता है। तो जब पानी निकलता था ये किले के बाहर का काम करते थे और जब पानी भर जाता था तो अंदर का काम करने के, ऐसे करके इस किले को बनाया, इसीलिए इसको 22 साल लगे। तो हमको तोप के पास से पहला बुरुज छोड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरा वो एंड का, वहां जाने के बाद वो किला बिल्कुल करीब दिखता है। संभाजी महाराज जब वो किला बांध रहे थे, यहाँ का राजा सिद्दीक कासम था, उसने वो कलाल बांगड़ी तोप से मारा करके, देखो उस किले के 3 टुकड़े किए हुए हैं। ये किला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और तोप 12 किलोमीटर तक मारा करती थी। दूसरी कोशिश फिर महाराज ने क्या की, तो देखो पानी में पत्थर दिखते हैं, ये गांव से लेकर आधे समंदर तक एक सेतु बनाया, जैसे रामायण में बना था। लेकिन महाराज का बैड लक हो गया कि उसी वक्त रायगढ़ किले पर मुगलों का हमला हो गया। अब रायगढ़ हुकूमत अपने महाराज की थी, तो इनको अपनी हुकूमत बचानी थी, इसीलिए काम छोड़ दिया और अपनी राजधानी बचाने चले गए। वहाँ से वापस लौट कर नहीं आए, उसमें ये सिद्धि सेफ हो गए। बाद में इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इतना मजबूत किया, फिर किसी भी राजा को किले के करीब आने नहीं दिया। 1947 यानी 1947 तक सिद्दी की हुकूमत यहाँ पे थी। अब तीसरे बुरुज से आप नीचे उतरो लेफ्ट में, हाँ तीसरे बुरुज पे ध्यान रखो, 2 रास्ते हैं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक राइट में आगे जाता है और एक लेफ्ट में नीचे उतरता है। तो अपने को नीचे उतरना है, तीसरे से चौथा बुरुज नहीं करने का, वरना पीछे जाएंगे जंगल के एरिया में, वहाँ पे जंगल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम नीचे उतरेंगे तो किले का सेकंड रूम देखेंगे, जो एसी की तरह ठंडा है और वहाँ की विंडो से बाहर का दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता है। तो वहाँ बैठकर उसके आदमी टहल निकलने के, दुश्मन दिखने पर तीसरे माले पे तोप चलाने के। अब सेकंड माले से बाहर निकले, आपको ज़मीन में एक तोप गिरी हुई है, वहाँ से एक सीढ़ियाँ नीचे जाती है, वो है अंडरग्राउंड टनल का रास्ता, जिसको मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं, जो किले से समंदर के 60 फुट नीचे से गांव में निकलता है। देखो यहाँ पर ये पत्थर का गेट दिख रहा है, नारियल के दरख्त के नीचे, ये राजा का हाथी महल था। तो ये 15 बाय 15 का रास्ता है, जो समंदर के 60 फुट नीचे से राजा ने उस जमाने में एक गांव में निकाला था। ये 1970 यानी 1972 के बाद ये किले के रास्ते को बंद किया गया, क्योंकि अब ये किला टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे बच्चों के पिकनिक ज़्यादा आते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद किया, क्योंकि वो लीकेज हो गया था और इसके अंदर वट वागुल स्नैक वगैरह बहुत हो गए थे, इसलिए अभी बंद है। अब उसके बाद हम आगे जाएंगे, मीठे पानी का तालाब नजर आएगा, जो 60 फुट गहरा है। तालाब के ऊपर उसके रानी का शीश महल था। तालाब के बाजू की 125 सीढ़ियाँ जो चढ़ सकते हैं वो ज़रूर चढ़ना। देखो वो काठी जैसे पॉइंट पे पहुँचेंगे, जो जंजीरे किले का बेस्ट पॉइंट है। वहाँ जाने के बाद हमको जंजीरा पूरा चारों तरफ से नजर आता है और 26 जनवरी 15 अगस्त को अपना तिरंगा झंडा भी वहीं पे लहराता है। तो वो पॉइंट को मिस मत करो। बाद में जब हम वो देखकर नीचे उतरेंगे तो आपको बीच में एक बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, जो राजा का राज दरबार है, वहाँ उसकी मीटिंग वगैरह होती थी। और इस किले में उस ज़माने में 550 घर यानी तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग रहते थे और हर जात का आदमी इस किले में था। तो किले में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, दवाखाने सब थे। जब लोगों ने किला छोड़ा, सबों ने अपना अपना सामान लेके आ गए। अब यहाँ का मंदिर और मस्जिद ये सामने वाले गाँव में है, जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो लोग रहते हैं वो यहीं के रहने वाले हैं। हम जो आपको बताते हैं ये किताब हिस्ट्री नहीं, ये हमारे घर के लोग यहाँ रहते थे। किताब में आपको डेट के अंदर फ़र्क आएगा, क्योंकि पुरानी जो डेट है वो ईस्वी सन है, हिजरी सन जो बोलते हैं ना, वो अभी 1445 चल रहा है और अंग्रेज़ी 2024, तो दोनों के अंदर 600 साल का फ़र्क आता है। अब मंदिर मस्जिद को राजा ने सर अंदर ऐसे बनाया, ये मंदिर ये मस्जिद बिल्कुल बाजू बाजू में एक दूसरे से चिपके हुए, इसीलिए वहाँ दूसरा तालाब जिसकी गहराई 40 फीट है, वो तालाब वहाँ क्यों दिया, तो मंदिर में जाने के लिए स्नान करते हैं, मस्जिद में जाने के लिए वज़ू करते हैं, दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार। तो उनके लिए एक शेर सुनो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा था, हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे, अरे हमसे अच्छी सोच उन परिंदों की हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद जब अपन किले के मेन गेट पे आएंगे, दीवार पर एक पिक्चर है जिसमें एक अफ्रीकन जानवर ने 6 हाथी को पकड़ा है। ये उनका आईडी था। जब भी किले का आदमी बाहर आता था तो वो सिक्का लेके आता था और अंदर जाते समय सिक्का दिखाना है, क्योंकि सिक्का रहेगा तो एंट्री होगी, वरना तीर कमान लोखंडी भाला मार के मेन गेट पे ख़त्म किया जाएगा। अभी अपने को कोई मारेगा नहीं, क्योंकि अपन सब ने टिकट लिया हुआ है। और जंजीरा किला क्यों ताकतवर किलों में आता है,
तो इसको बनाया कैसे इन लोगों ने, ये पत्थर को काट के पहले ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर बीच में ऊपर होल, और जो दूसरा पत्थर लगाते थे उसको पॉइंट, ये पॉइंट वाला पत्थर ऐसे होल में छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा दीवारें नहीं गिरेगी। तो हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पे खड़ा है। और इसके बांध का में चूना, सीसा, गुड़, समंदर की रेत और उड़ीद की दाल, ये 5 चीज़ मिक्स किए हुए हैं। अब एक दो शेर सुना के मालूमात को ख़त्म करता हूँ। पहला शेर अपने नौजवानों के लिए कि ज़िंदगी में कभी प्यार मत करना, और अगर प्यार हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सकते हो तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। और एक आदमी था सर, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। हर दिन एक औरत को देख के अपनी मूछों पे ताव मारता था। औरत क्या बोलती है, तुम्हें किती ही वलवा मिशी मी बाई नाही तशी, या राणीचा राजा मल्यात आहे आणि त्याच्या लायसन माझ्या गळ्यात है ना। अभी अपन देखो सर, वहाँ उतरने जाएंगे। उतरते समय सबों ने अपने अपने मोबाइल्स को नीचे के पॉकेट में रखना है, क्योंकि उतरते समय वहाँ पे झुक के उतरता है तो मोबाइल्स वगैरह गिरते हैं। तो ये जंजीरे किले का इतिहास है। जब किले में गाइड चालू होता है, हम लोग अंदर आके बताते बड़े भाई, वो सुनने सुनाने का अलग मज़ा होता है। अब ये गाइड बंद है, हमारा रोज़गार ये है, इसीलिए हम लोग आपको बताते हैं ताकि आपको घूमने में आसानी हो। तो आपको लगा कि इस भाई ने अपने को अच्छे से मालूमात दिया। सबों ने अपने अपने ग्रुप से जो मैंने बताया वो खुश होके देना, नाराज़ होके मत देना, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। आप सबों ने अच्छे से सुने सर, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।